हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक विद धीरज। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो किस तरफ बढ़ रही है, फ्यूचर क्या है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमें तो पता नहीं है क्या फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंडिया की ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल E20 फ्यूल जो है वो कंपलसरी कर दिया है और आने वाले टाइम में 90,000 पेट्रोल पंप है इंडिया में E20 फ्यूल ही मिलेगा पेट्रोल कार्स के लिए। तो वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। एथेनॉल E20 फ्यूल क्या है? E20 फ्यूल जो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें 80% आपका रहेगा पेट्रोल और 20% इसमें इथेनॉल मिला दिया जाएगा। तो इससे आपके पेट्रोल इंजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ईवी कार्स के बारे में भी कि ईवी कार्स का फ्यूचर क्या रहेगा। E20 फ्यूल से क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपकी कार्स पे, आपकी इंजन पे। तो E20 फ्यूल से जितना अभी तक मालूम पड़ा है कि 2023 से गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल जो कि है लॉन्च कर दिया था। E20 फ्यूल जो 2023 से बिक रहा है, लेकिन 2025 के एंड तक लगभग हर पेट्रोल पंप पे आपको E20 फ्यूल देखने को मिलेगा। उससे जो काफ़ी सारे यूज़र हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनकी माइलेज में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन आ गया। माइलेज काफ़ी उनकी 15 से 18 थी तो 10 से 15 ही रह गई है। परफॉर्मेंस पे काफ़ी इशू आया है और जो उनकी गाड़ी के इंजन है उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों E20 को प्रमोट कर रही है, क्यों ज़बरदस्ती इंडिया की पब्लिक पे E20 फ्यूल गवर्नमेंट डालना चाह रही है? तो आइए इसके रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो एथेनॉल क्या है? जो एथेनॉल मिक्स कर रही है गवर्नमेंट 20%, वो किससे बनता है? वो बनता है जो शुगर कैन रहता है और मेज़ रहता है। मेनली ये इसके मेन कंपोनेंट है जिससे E20 फ्यूल बनता है। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों कर रही है? तो इसके मेन 3 कारण हैं कि सबसे पहला तो कार्बन एमिशन गवर्नमेंट कम करना चाहती है कि अगर इथेनॉल 20% मिक्स रहेगा तो उससे गाड़ी का जो कार्बन एमिशन है वो कम रहेगा, तो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी बेटर रहेगा, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करना चाहती है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो फार्मिंग करते हैं जिस तरह शुगर कैन वगैरह की, तो उनको इससे बेनिफिट मिलेगा, उनकी फसल अच्छे दामों पर बिकेगी और यूटिलाइज़ हो पाएगी उनकी शुगर कैन। और तीसरा बड़ा रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट पेट्रोल को, फ्यूल को इंपोर्ट करती है बाहर से, तो उसकी 20% क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जब गाड़ी की माइलेज ड्रॉप होगी तो ऑटोमेटिकली हम पेट्रोल ज़्यादा डलवाएंगे, राइट? तो इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एथेनॉल अगर 20% डाल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है वो 5% ही फ्यूल का काम कर रही है, बाकी 15% वेस्ट कर रही है या फिर गाड़ी को प्रॉब्लम कर रही है। और जो नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है 2025 में, वो E20 पेट्रोल को लेके में भी थोड़ा सा कंपैटिबल रहेंगी, लेकिन जो पुराने व्हीकल है 2024 से पहले के व्हीकल है वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं रहेंगे। तो उनसे उनकी गाड़ी में डैमेज हो सकता है और उनकी वारंटी अगर है तो वो भी वॉइड हो सकती है, राइट? तो ये सब इथेनॉल के नुकसान भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम ईवी व्हीकल में क्या रहता है। ईवी व्हीकल में काफ़ी सारे यूज़र्स लेना प्रेफर करते हैं। मैंने भी ईवी गाड़ी ले रखी है और काफ़ी सारे यूज़र्स ईवी गाड़ी आज की डेट में ले रहे हैं, बट कुछ बायर्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो ईवी कार्स हैं इनको अगर आप ख़रीदते हो तो इसके आपको एक्स्ट्रा थोड़े से चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि बैटरी अभी काफ़ी कॉस्टली है। तो इसीलिए ईवी व्हीकल अभी कुछ लोग अवॉइड करते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है कि ईवी कार्स की जो रेंज है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। जिस तरह मेरी गाड़ी है इसकी भी 300 रेंज है, राइट? अभी आने लगी है 500, 600, पर जब तक ये रेंज 700-800 किलोमीटर तक नहीं आ जाएगी तब तक कॉन्फिडेंस लोगों में शायद ईवी गाड़ी को लेने का इतना नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा और वो फिर रिलाय भी रहना पड़ेगा पब्लिक चार्जर्स पे। ईवी कार्स में क्या इशू है पब्लिक चार्जर्स। जो पब्लिक चार्जर्स है अभी इंडिया में, जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। अगर वहाँ पे चार्जर अवेलेबल भी है तो वहाँ आप गाड़ी को चार्ज नहीं कर पाते। लेकिन मेनली जो हाईवेज़ हैं उन सब पे आपको ईवी कार्स के चार्जर मिल जाते हैं और इजीली आप चार्ज कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं तो ईवी गाड़ी ओन कर रहा हूँ
बट काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि उनको प्लान करके चढ़ना पड़ेगा, कैसे चढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए लोग ईवी को अभी अवॉइड करते हैं। ईवी कार्स के फ़ायदे क्या हैं कि एक बार आपने पैसा लगा दिया, पर उसके बाद आपकी रनिंग कॉस्ट जो है, अगर आप घर में चार्ज करते हैं तो 1 रुपये पर किलोमीटर है। वहाँ पे पेट्रोल कार की आ जाती है अप्रोक्सीमेट 5 से 10 रुपये पर किलोमीटर। तो ये बेनिफिट है ईवी गाड़ी के, और इसमें पोल्यूशन आपके एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ईवी गाड़ी को लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी कार्स की बहुत ही कम रहती है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। लाइक 40,000 तक अगर मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ तो मेरे को अप्रोक्सीमेट 100 से 200 रुपये पर सर्विस के देने पड़ते हैं। 40,000 के बाद मेरे को शायद 3 से 4 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे 40,000 वाली सर्विस में। उसके बाद फिर से 40,000 में 10,000 करके जाऊँगा तो मेरे को सिर्फ 100 से 200 रुपये देने पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, आपने इसको 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चला दी तो आपका बैटरी का पैसा तो 1 लाख किलोमीटर में ही वसूल हो जाएगा। तो आगे आप वो सारी आपकी सेविंग है। तो ये सब बेनिफिट हैं ईवी कार्स के ओवर द पेट्रोल, क्योंकि अब एथेनॉल काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन खड़े कर दे रहा है। क्योंकि जिस तरह पहले डीजल की गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती थी, वैसे हो सकता है पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम से करवानी पड़े और काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एथेनॉल एक विकल्प गवर्नमेंट ने ज़रूर दिया है, बट पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि 2025 तक अप्रोक्सीमेट 2025 एंड तक अप्रोक्सीमेट हर पेट्रोल पंप पे आपको E20 देखने को मिलेगा। तो गाइस, कैसे लगी आपको? अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।